मेरा भी मन नहीं है, पर ना आपको लाइफ में कभी कभी मन ना भी हो ना, जो सही है वो करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या पढ़ना सही नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो यार, आप सब बड़े बच्चे हो यार, मैं तो बोल ही सकता हूँ बस। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं क्या ही कर लूंगा, घर पे कॉल करने के अलावा क्या ही कर लूंगा। अब पढ़ेंगे एकदम 6 बजे तक। कि दूर से आते हो तो आपको देर तक पढ़ना चाहिए ना। बताओ। वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज इंसान बार बार कैसे होगा? पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले थोड़ा मतलब रिवर्ट बैक तो करने दो। 4:30। चलिए आइए। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मेरा भी यही सवाल है, ये क्या होता है बेटे? हाँ जी, क्या बोल दिया था? हाँ, सबसे पहले समझो। सब आयो रे इधर, प्रैक्टिस करेंगे रे। हो गया बहुत दिन पे मजा, बाद में छोड़ूंगा क्लास को। कोलैटरल का मतलब क्या होता है बच्चे? एडिशनल सिक्योरिटी। एक बात बताइए, अगर सपोज करो आपको लोन लेना है, ठीक है? मान लो 1 करोड़ रुपए का आपको लोन लेने, तो बैंक आपको 1 करोड़ रुपए दे देगा? 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिपॉजिट, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है जी। समझ रहे हो? आपने कई बार गोल्ड ज्वेलर के बाद देखा, कैश फॉर गोल्ड। नहीं नहीं, वो एग्जांपल कुछ और था, सॉरी। ठीक है, मैं आपसे जनरली लोन की बात कर रहा हूँ। आप आज बैंक के पास जाओ, बोलो मुझे 5 लाख रुपए देने हैं, वो आपको बेटा 1 रुपया नहीं देगा मैंने सिक्योरिटी के। समझ रहे हो? जैसे कि कार लोन में क्या गिरवी रख पाया आपने? कार। हाउसिंग लोन में इसके अलावा आम इंसान की जनरली जरूरत नहीं होती, बिजनेसमैन की होती है। मान लो किसी की दुकान है, तो वो स्टॉक को भी गिरवी रखवा सकता है। आप बोलोगे स्टॉक तो बिक जाएगा। एग्जैक्टली, वो बार बार रीप्लेनिश करना पड़ेगा आपको, बैंक की ऑडिट होती है वो। मेरे कहने का मतलब है, जिंदगी में अगर आप लोन लेंगे तो आपको सिक्योरिटी देनी होती है, पर वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। मैं प्राइमरी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, प्राइमरी होता है मेन क्या गिरवी रख रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये क्या होता है सर जी? बड़े ही प्यार से सुनिएगा, इसको बनाइएगा बेटे। 40 मिनट का कॉन्सेप्ट है, लगेगा टाइम से एकदम। एक्स लिमिटेड और किसके पास गया है जी ये? यस बैंक। और ये यस बैंक की ब्रांच है बेटे, मानेसर में, काफी दूर है। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बताओ। ठीक है, एक्स लिमिटेड है और ब्रांच है मानेसर में। एक्स लिमिटेड को नीड्स लोन, कितने रुपए का लोन जी? 1 करोड़। और सर ये एक्स लिमिटेड कहाँ है बेटा? कालका G31। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड की लोकेशन दे रखी है, और एक्स लिमिटेड को पैसे की जरूरत है। क्या मुझे बताइए, कैसा हो सकता है पैसे की जरूरत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या यस बैंक आपसे पर्पस पूछता है, क्यों चाहिए पैसा? बिना पर्पस के लोन नहीं मिलता बेटे, और अगर आपने उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा ना, तो वो इलीगल होता है। नहीं तो ऐसे तो टेररिस्ट लोग भी बोले सिक्योरिटी ले लो, हमें AK-47 खरीदनी है, तो वो परमिसिबल पर्पस ही नहीं होता। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप समझिए, जब भी आप लोन लेते हैं आपको पर्पस देना होता है। एंड आपको क्या लग रहा है, यस बैंक 1 करोड़ का लोन देगा? ध्यान से सुनते जाइएगा। तो उसने ना लोन डिसबर्स कर दिया,
कितने रेट पे? 12%। ठीक है जी। और आप मुझे बताइए भाई साहब, 12% पे डिसबर्स कर देगा, कितने रुपए डिसबर्स कर देगा? 1 करोड़। मेरा आपसे सवाल, कोई सिक्योरिटी रखवाएगा या नहीं रखवाएगा? तो एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग के जो पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर बैंक में जमा होते हैं, ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल पेपर बैंक में जमा हो जाते हैं। ये एडिशनल सिक्योरिटी है या प्राइमरी सिक्योरिटी? दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। तो मान के चल लीजिए ये 1 करोड़ रुपए का है, देखो 1.5 का भी हो, 2 का भी हो, उससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें 35 लाख का लोन है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है। तो वो क्या पूरे पूरा ही गिरवी होता है? नहीं नहीं, अब मैं आगे बोल देता हूँ आप जो कह रहे हो। सपोज करो मैं लोन की रीपेमेंट नहीं करता, बैंक क्या कर लेगा? प्रॉपर्टी बेचेगा। पोर्शन क्या बेच पाएगा? एक कमरा तो बिकेगा नहीं ऐसे। वो प्रॉपर्टी बेचेगा, अपना 35 लाख लेगा, बाकी 65 मुझे दे देगा 60। आप ये मत सोचिए आपने किसी को 100 रुपए देना है तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा मैं। बेचूंगा जितना मैंने लेना उतना ही तो लूंगा ना जिंदगी में। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है। आप मुझे बता दीजिए, एक्स लिमिटेड को लोन मिला, बहुत अच्छी बात सर जी। एक्स लिमिटेड क्या एंट्री डालेगा? लोन मिल गया बैंक में, 1 करोड़ रुपए आ गए, क्या एंट्री डालू? चल, बैंक टू, साथ साथ बनाते जाइएगा इसको, बैंक टू बैंक लोन। ओ माय गॉड, कितने रुपए का लोन? 1 करोड़ का। और सुनते जाइएगा बात को, बैंक क्या होता है मेरा? एसेट। और जो बैंक लोन है लाइबिलिटी है, लेकिन और स्पेसिफिक जाऊंगा, इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरी बात, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, ये सर कोई दिक्कत? पर बैंक ने एक चीज बोली थी यार, नहीं है मतलब ये सिक्योरिटी ना सफिशिएंट नहीं है। बैंक ने बोला आपको और सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो एक्स लिमिटेड ने बोला और सिक्योरिटी मतलब? उसने बोला हमारे बैंक के रूल्स हैं कि आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी और देनी है। मैंने कहा और सिक्योरिटी का मतलब क्या दूं? मतलब प्रॉपर्टी तो दे दी आपको। उसने कहा आप एक काम करो, आप ना हमें डिबेंचर्स इशू कर दो। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल। मतलब ऑलरेडी ये 1 करोड़ का लोन लेने गया था, लाइबिलिटी बन गई। तो बैंक क्या कहता है, कितने की डिबेंचर इशू कर दो? मान लो 1 लाख डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा जी, 1 करोड़ के तो हो गए। पर मैं तो 1 करोड़ का लोन लेने गया था, ये तो 2 करोड़ की लाइन, मेरे को चाहिए ही नहीं इतना पैसा। तो बैंक ने बोला भाई सुन, पैसा तो तेरे को वैसे भी नहीं मिल रहा, 1 करोड़ तो मिल चुके हैं, डिबेंचर के पैसे थोड़ा ना दे रहा हूँ तुझे मैं बस ये कह रहा हूं कि इन केस यू मेक अ डिफॉल्ट इन योर रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट, तो ये डिबेंचर रियल के बन जाएंगे, एक्चुअल लाइबिलिटी बन। अभी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है ये, अभी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है बच्चे ये। नहीं, नॉन करंट भी एक्चुअली होता है। एक्चुअल का मतलब ये है कि रियल में आपने नहीं देना बैंक को 1 करोड़, ये जो डिबेंचर्स का है। प्लीज कंफ्यूज मत होइए, एक बार मैं बोलता हूँ दोबारा। आपको लोन मिल गया, पहले मुझे बताइए, 1 करोड़ आ गया आपके बैंक में, 1 करोड़ की लाइबिलिटी। बैंक ने बोला डिबेंचर इशू कर। मैंने कहा मुझे डिबेंचर इशू करने नहीं, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। कह रहा पैसे नहीं दे रहा मैं, डिबेंचर इशू कर। क्यों? एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो एक्सपेरिमेंट में क्यों? अगर आपने इंटरेस्ट में डिफॉल्ट करा, या फिर अगर आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा, तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, एक्चुअल एक्चुअल हो जाते हैं। हर एक चीज कुछ। हम्म। तो जैसे आपने कहा था वो 35 लाख रुपए है, वो डिफॉल्ट करेगा, तो सर उसमें मतलब वो सारे जो डिबेंचर्स भी हैं वो भी उसके हो जाएगी 35 लाख प्लस डिबेंचर्स। एट द एंड कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि
उसको जितना लेना है वो उससे ज्यादा होल्ड कर लेगा। नहीं, इस केस में अगर तू कह रहा है ना 1 करोड़ ना दो, हाँ क्रिस्टलाइज हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी, बट वो उससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। 35 लाख। हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट फालतू का कॉन्सेप्ट है, रियल में कुछ नहीं है, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है आपका। मुझे बताइए, तो आपको पहले समझ आया बच्चे कि मैं डिवेंचर्स एज कोलैटरल इशू क्यों कर रहा हूं? क्या रियल में मेरे को डिवेंचर्स इशू करके पैसा मिल रहा है? नहीं। दूसरी बात, क्या इन डिवेंचर्स पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम, डू आई नीड टू पे दिस ऑल्सो? नो, आई डोंट नीड टू पे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नो नीड टू। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बस लिखा होता है कि अगर तूने मेन वाले पे डिफॉल्ट कर दिया तो ये डिवेंचर क्या हो जाएंगे, एक्चुअल। सर जी हमने क्या करना है, हमें काम की बात बताओ। हाँ तो सुन लो बताओ। हाँ जी। नो नीड टू पे इंटरेस्ट मतलब ये एक्चुअल नहीं है ना, बट डू आई नीड टू पे 12%? ऑब्वियसली, मतलब ये तो बैंक लोन है भाई, ठीक है ना, इसके ऊपर तो करना ही है बच्चा। यहाँ तक क्लियर है? सर आपने लोन लिया, बैंक टू बैंक लोन हो गया। अरे सर अब क्या करना है सर? वो बेटे कुछ नहीं करना है बेटे, जर्नल एंट्री डालनी है बस इशू ऑफ डिवेंचर की, और खत्म हो गया टॉपिक। जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसके दो ऑल्टरनेटिव है बच्चों जिंदगी में। दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। पहला, दिस इज ऑल्टरनेटिव नंबर 1, नो नीड टू पास एनी जर्नल। अगर पेपर में आता है तो आपको दोनों लिख दिया पड़ेंगे, समझ रहे हो? हाँ ये एंड वाला बिल्कुल, है ना। सो नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री, इसके आगे लिखिए, मैं जो बोलूंगा वो लिखिएगा। नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री फुल स्टॉप। द फैक्ट द फैक्ट that debentures are issued as collateral security needs to be the fact that debentures are issued as collateral security needs to be disclosed in notes to accounts. The fact that debentures are issued as collateral security needs to be disclosed in notes to accounts. Okay. ऑल्टरनेटिव 1 कह रहे हैं भाई तूने बैंक लोन डाल दिया ना, बस ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको छोटी सी चीज बोलूं, हमें इसको काफी अच्छे लेवल पर हमने बात करनी है। अगर मैं आपसे सिर्फ बैलेंस शीट की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि बैंक 1 करोड़ आ रहा होगा और बैंक लोन कितने का आ रहा होगा, and this is how your balance sheet matches. But for debentures आपको कोई एंट्री नहीं डालनी, नोट्स जो अकाउंट से बताओ कंपनी ने इससे लोन लिया है, लोन लेने की कंडीशन थी, इसने हमने डिवेंचर इशू करे हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अगर हम डिफॉल्ट कर देते हैं देन दिस लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैंने बोला भैया, जितना मैंने बोला बस उतना ही। ऑल्टरनेट नंबर 1। सर एक डाउट था। हाँ जी बच्चा। सर जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं एज सिक्योरिटी, तो वैसे अगर वो दे भी हम उसे, तो इंटरेस्ट हमें नहीं मिल, कंपनी को नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आप डिवेंचर्स एक एसेट है और ये आप ही के एसेट्स हैं, टेक्निकली आप इशू कर रहे हो तो आपकी कंपनी के एसेट है जो वो गिरवी रख रहे हैं। ओके, तो ये एज एसेट जा रहा है, वो लोन नहीं ले रहा हाँ, बैंक? और ये डिवेंचर्स इशू आपने अभी पहले वाली जो क्लासेस ली है, डिवेंचर्स इशू करने पे मेरे को इंटरेस्ट, कंपनी पे इंटरेस्ट।
ओके सर। है ना, ये चीज है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव नंबर 2, और इसमें एंट्री जाती है जी, एंट्री जाती है बच्चे डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिवेंचर्स। देखो भाई, डिवेंचर इशू करे तो परसेंटेज डिवेंचर तो आएगा ही ना, और परसेंटेज डिवेंचर किस तरफ आएगा, क्या लग रहा है आपको? आई मीन मुझे बताना है कि इट इज टू बी शोन वेयर अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये बोरोइंग्स कैसी हो गई है मेरी, लॉन्ग टर्म। लेकिन एक बात बताओ, इज इट योर जेन्युइन लाइबिलिटी? नो। तो ये फर्जी है, तो एसेट बना दिया मैंने फर्जी, दैट इज डिबेंचर सस्पेंड, फालतू का एसेट है, एसेट है। और इसको आप कौन सी साइड पे दिखा देंगे, इट विल बी शोन ऑन दी एसेट साइड। कौन सी हेडिंग है बच्चे, नॉन करंट एसेट। ना तो ये लाइबिलिटी जेन्युइन है, ना ही ये एसेट जेन्युइन है। अच्छा जी, तो अगर आप ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में बैलेंस शीट का इंपैक्ट समझे, देखो सबसे पहले तो बैंक में आया 1 करोड़, और बैंक लोन कितना आया, 1 करोड़, फर्स्ट करोड़। देन आप मुझे बताइए, परसेंटेज डिवेंचर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चे, डिवेंचर। बस इसी चीज को मैं टी शेप में ना बना के वर्टिकल बना के समझा दूंगा आपको, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। सर प्राइमरी कोलेटरल नहीं आया था। भाई कभी भी कोलैटरल सिक्योरिटी, अभी तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती, तो पेपर रखवा रहा है, उन्होंने पैसे का लेन देन थोड़ा हो सिर्फ पैसे के लिए कोई- रहा है। मान लो तूने फैक्ट्री खोली, ठीक है, तूने फैक्ट्री खरीदी, लोन लिया पहले, तो पहले लोन लिया बैंक टू बैंक लोन, उस पैसे फैक्ट्री खरीद ली, तो फैक्ट्री या लैंड एंड बिल्डिंग टू बैंक, और वो पेपर तूने बैंक को दे दिए, जो तू पेपर दे रहा है बैंक को उसकी कोई एंट्री थोड़ा। हाँ? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी, यही आपकी सारी की सारी बातें, इसके अलावा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्या सर ये चैप्टर खत्म हो गया है, क्या लग रहा है आपको बच्चे? नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे खत्म नहीं होगा। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ जी, लास्ट क्लास की भी एक बार भेज दूंगा, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटी। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो घर जा सकते हैं, नहीं करा तो अगला क्वेश्चन। नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं होता, देखो लाइफ में कभी ना शॉर्टकट लेना बेटे, मेहनत से कभी पीछे मत भागो। सक्सेस के पीछे मत भागो बच्चे, कामयाब बनो। यार कामयाबी और, हाँ, एक हिंदी का वर्ड, एक इंग्लिश का वर्ड। फाइल कहाँ गई, फाइल है बच्चों के पास? भेज दो ना, पहले ग्रुप में भेजी थी मैंने। कहाँ भेजी, ग्रुप में भेजी बोला तो है, भेजी है मैंने, बहुत बार भेजी है, ग्रुप में भेज दो दोबारा। क्या उसमें पेरेंट्स के नंबर है? नहीं डाला ना आपने? हो सकता है आपको अलाउड ना हो क्लासेस, क्योंकि आप पूरा फॉर्म नहीं भरा। बस वी हैव अ डिस्क, हाँ जी करना है जी। सारे बच्चे भरो रे, फॉर्म में जो जो फॉर्म में डिटेल है वो भरो, आज तभी जाओगे, सारे फॉर्म भर के जाना। वेरी गुड, पेरेंट्स का नंबर डाल दिया ना? कभी अगर जरूरत पड़े, नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए ना। और मैडम मिल गए चेक होके, एक ही लाइन पूरा दिन बोलती रहती है 6 बार।
सर फटाफट करा दो बस सर। हाँ और अभी हम यही चीज हमको बोलते तो मैम चिढ़ जाती है। बताओ। इशू ऑफ डिबेंचर्स किधर है? पेज नंबर 200 कर देंगे यार, चलो की टेंशन मत लो। मिलेगा मिलेगा नहीं? इतना इजी क्वेश्चन, ये तो इतना आसान है, पर ये वाला मैं सारे कर लूं, 8-10 करवा दूं। आइए, है ना, देखते हैं एक बार बच्चे, है ना, फ्लो बना दे एकदम, ठीक है ना। हाँ जी, इसके नीचे से आप जा सकते तो आप चले जाना भाई। ऐसा क्यों, मतलब अर्जेंट जाना है कहीं? तो फिर हाँ, कल तो छुट्टी है बच्चे, अभी आज तो बल्कि पढ़ लो आप, कल तो आराम। खत्म होने, एक बार देखिए, कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। भैया ध्यान से सुन लो एक बार, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करें प्लीज? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पार वैल्यू कितनी है? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, पेबल फुली ऑन एप्लीकेशन। भाई साहब यहाँ पे भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा, हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा, पर मैंने आपको सिखा रखा, तो वो क्वेश्चन में देखेंगे अब सीधा। मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज द इशू प्राइस? इतना टाइम थोड़ा ना लगता है बेटी, 5% तो 105 ही आएगा ना। एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10। ओ माय गॉड, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? 110। पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू। याद करो, वो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम वाले केसेस बनाए थे हमने, याद है आपको? या हाँ, वो जो 6 नहीं थे, 9 केसेस बने थे वो। हाँ हाँ, नहीं वो 3, जब 3 चीजें और 3 3 9 थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें सिर्फ किस टाइम की एंट्री डालनी है? इशू की। अब बड़े ही प्यार से देखिएगा, सबसे पहली एंट्री प्लीज अपने रजिस्टर में डालिए। अभी तक हम लोग ना शॉर्टकट कर रहे थे, बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर। भाई अब की बार एप्लीकेशन आएगा, बैंक टू परसेंटेज, सॉरी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बैंक में कितना बच्चे? 10 करोड़ या 1 करोड़? 1 करोड़ 5 लाख है, फिर 1 लाख डिवेंचर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 करोड़ होता है, और 5% है तो 1 करोड़ 5 लाख। प्लीज फर्स्ट एंट्री डालिए, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री बच्चे, अब ध्यान से करिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख। अब 2% डिवेंचर कर दो पहले तो 1 करोड़, और 2 एसपीआर कर दो, इशू की बात हो गई। अब सोचो 10 रुपए ज्यादा भी तो देने हैं, तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, और डेबिट क्या कर दोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देख, फर्स्ट एंट्री क्लियर है, अब तो सिर्फ इशू पे फोकस करियो, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन खत्म करेगा, 2% डिवेंचर्स, 2 एसपीआर, सिर्फ इशू। लेकिन अब एक बात बता, क्या आपने, अब तूने लाइबिलिटी कितने की बनाई? क्या मैं कह सकता हूं तूने 10,000 की बनाई? 1 करोड़ की बनाई ना, परसेंटेज डिवेंचर 1 करोड़ से करा ना। पर क्या तेरे को ये जो 10 रुपए का और ये देना है, इसकी भी लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए? तो 1 लाख इंटू 10 करेगा तो 10 लाख प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। बच्चे ये है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। कितने रुपए डालिए बच्चों ने? ये 10 लाख। और डेबिट करेंगे बच्चे अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 लाख। तो आप समझिए ना बेटा, ये वाला तो रिडेम्पशन वाला पॉइंट हो गया ना। सब बच्चों को समझ आया? नहीं आया? इतनी बार मैंने करवाया है, क्लास लेने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
आप एक बार वो इशू की एंट्री डालिए, क्या है इसमें इतनी बार एक ही प्रोसेस बता दिया मैंने। जो अंडरलाइन करा है मैंने नॉर्मल इशू की एंट्री है वो। और आप मुझे बताइए धंधे के अंदर आपने क्या सिर्फ 1 करोड़ देना है या 1 करोड़ 10 लाख लौटाना है आपने? तो 1 करोड़ 10 की लायबिलिटी बनाओगे ना आप। तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन इन 1 लाख पे 10 रुपए की लायबिलिटी बनाएंगे ना आप। और कितना आएगा वो? 10 लाख रुपए। और बेटे लॉस डेबिट कर दो ना 10 लाख रुपए से। रिडेम्पशन की बात हो गई है सारी की सारी। क्लियर है? वो लैब्स में अरे वो पीएनटी लोग पर कॉमन है लैब्स में तो कॉमन ही है सब है। हम्म। चलिए। मैडम आप वो आंसर वहां से देख रहे हो ना, आप नॉर्मल अपने डिवेंचर लिखते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्या ये क्वेश्चन हो पा रहा है? अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना मुझे मतलब सही जा रहा हो एकदम। मेरा आपसे सवाल है कितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। पार वैल्यू, इशू प्राइस, इशू प्राइस पर बोलेंगे आप इशू प्राइस बताइए। चैप्टर खत्म हो गया बेटे। क्या हो गया भाई? इस पार पार वैल्यू आप लिखिए रजिस्टर में। नंबर ऑफ डिवेंचर लिखिए 20 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए 10%। पार वैल्यू लिखिए, कितना है पार वैल्यू? 50 लिखिए, पार वैल्यू 50। अब इशू प्राइस बताइए। 55 है बेटे। वो लिख रहे हैं 50% ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इशू प्राइस लिखिए 55। 10% प्रीमियम है। 55 बोला था, लगा 110 या कुछ बोला है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं पता नहीं लगा। ठीक है, इशू प्राइस कितना बच्चे? 55। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन। इसका मतलब 20 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे कितना? तो ये जो प्रीमियम है ये ऊपर है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस इस लाइन को पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम्म 30+5, वो तो मैंने कुछ अलग तरीके से लिख दिया। 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 35 रुपए अलॉटमेंट पे। मैंने क्या बोलना बेटे, इसमें एंट्री डाल दो। पहली एंट्री क्या डालोगे? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर। उसके बाद अगली एंट्री डाल दोगे डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर और बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। स्टार्ट कर दीजिए जी। ये निशान दिया हेल्प करने वाले थे। मैम की कर रहे हैं, मैम की और जो तो ओ
क्या है? हाँ और क्या, खाना आपको एडो जंक्शन की तरफ से मिलेगा बेटे। आपको डिसाइड करना होगा जाना कहाँ है, एक गुरुद्वारा यहाँ भी है वहां भी है। पहली एंट्री देखिए, बैंक टू डिवेंचर कर दिए सारे, वेरी गुड। बैंक टू डिवेंचर कितने थे बच्चे, 20 लाख इंटू 20, तो कितना हुआ था 80, 20 लाख इंटू, सॉरी 4 करोड़, 4 करोड़। फर्स्ट एंट्री आपने डाली होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4 करोड़, और दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर 4 करोड़ 4। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री क्या डालोगे, ड्यू करोगे डिवेंचर अलॉटमेंट, 3500 रुपए ड्यू करने थे, तो कितने हो गए, सही आ गया मैंने, हाँ 7 करोड़, 7 करोड़। सब बच्चों का आ गया 7 करोड़। 2% डिवेंचर्स टू एसपीआर, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे वाला क्वेश्चन बुरा नहीं मान जाएगा। आपको क्वेश्चन बुला रहे हैं बेटे, आपको आवाज नहीं आ रही, मुझे आ रही है, वो कह रहे हैं रोको बच्चों को। हम्म, टेस्ट कब है मैडम, इसी वीक तो खत्म हो गया भैया, नेक्स्ट वीक ये मैंने कब रखा था तुम्हारा, सर वो बुक नहीं मिली थी अकाउंट्स की। इस सैटरडे वाला आगे मंडे करवाया तूने, अब सोच रहे आज सर ही लौका था ना तुम्हारा, ट्यूसडे, ट्यूसडे लूंगा टेस्ट, ट्यूसडे। सर बुक ही नहीं मिली थी अकाउंट्स की। 100% है ट्यूसडे सारा का सारा, अब तो डिवेंचर्स भी खत्म है। हाँ डिवेंचर्स नहीं, नहीं बाकी सारे हैं, जून वाले, हाँ जून दिसंबर सबके लिए वो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो मैंने आपकी मान ली ना, अगला क्वेश्चन ही, उससे अगले पे आप नहीं मानो, कोट कर लेते हैं बस। मैं बोलूं पंखा गिर जाएगा। सर ये वाला ये वाला क्वेश्चन एक कर लो बस, मार्क हो गया बेटे, अब तो मार्क हो गया। हाँ कर ले, एक क्वेश्चन है ये वाला बस करते हैं फिर चलेंगे, मेरे को भी घर जाना है बेटे। चलो मेरी कॉपी की, चलो बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चे जल्दी आप कर लोगे, मैं जल्दी चला जाऊंगा। सर तो कह रहे हैं कि चल दो। तू कहाँ चल रहा है? चलो एक क्वेश्चन ये वाला ना, मेरे मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन कराना आपको, 3 दिन से। नहीं बस ये एक क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 3 पॉइंट है यार, जो छोटा सा है, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है आप दिमाग मत लगाना ज्यादा, बस सुन लेना, ठीक है। ए लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या होता है बच्चे, कितने रुपए पार वैल्यू है, ₹10। सभी बच्चों को पार वैल्यू क्लियर है, एज फॉलोस। जी, तो ए लिमिटेड ने इशू करे हैं
14% डिवेंचर एज फॉलो, किसको इशू करे सर? टू सन्ड्री। आपको सन्ड्री का मतलब क्या होता है? सर ये इसमें सिलेंडर डेटर मशीन के आते हैं ना। सन ड्राई, हाँ सन ड्राई नहीं है, हाँ। इसमें होता है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे कि डेटर्स होते हैं, उसके आगे भी क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स। जब ए बी सी डी हजारों लोग हैं तो उसमें एक बंदे का नाम ही ले सकता, उसको मैं क्या बोलता हूँ? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री एसेट होती है, उसमें छोटे छोटे एसेट बहुत सारे हो, समझ रहे? तो हमने जो डिबेंचर्स इशू करे टू सन्ड्री पर्संस, कितने डिबेंचर्स इशू करे? फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। कैन यू टेल मी द इशू प्राइस? तो एंट्री डालिए ना, 1 लाख डिबेंचर है, एंट्री डालिए। डेबिट करना है इसको, हाँ जी, तो डेबिट करना है और नीचे वो करना है। पहली एंट्री डालिए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सर जी डिबेंचर कितने हैं बेटे? 1 लाख। पैसे कितने मिलेंगे बेटे? 9। तो टोटल क्या हो गया? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, समझ आ गया पहले? और अगली एंट्री क्या डालोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन। डिस्काउंट भी तो डेबिट करोगे भैया, और पार वैल्यू से परसेंटेज डिबेंचर। ओके। सर वो भी लास्ट में 70% काउंट है। नहीं नहीं यार, डिबेंचर इशू कर रहा है ना तू। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे, तेरे को कोई नाम थोड़ा ना पता था, सबको सन्ड्री को ही करा तूने। डिबेंचर इशू करेगा तो डिबेंचर के नाम की तो लायबिलिटी दिखाएगा। नहीं, शेयर शेयर तो देखो, मैं शेयर कैपिटल डिबेंचर ज्यादा बोलूंगा, सैलरी के अंदर बैंक डील होता है। कुछ नहीं होता यार, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हो, मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे से बात नहीं करता, वो सेंट्री बात हो गई, वो तो सेंट्री स्टूडेंट समझ रहे? डेटर्स क्या होता है? एयरटेल ने कितने सारे लोगों से पैसा लेना होता है, तो वो क्या होता है? सेंट्री डेटर्स। समझ रहे? बताइए, क्लियर है? ये अगला पॉइंट बताओ रे। टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ इन्वेंटरी वर्थ रुपीज। आपने किसी से स्टॉक परचेज करा है, इन्वेंटरी होता है स्टॉक, ठीक है, कितने रुपए का? 1 लाख। पर आप कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? एंड 25%। कैन यू टेल मी द इशू प्राइस? पहली एंट्री क्या था? हाँ जी, तो सर वेंडर आप इशू करके पैसा मिल रहा है, बना लो एंट्री। टू वेंडर अकाउंट। एसेट टू वेंडर भी बोल सकते हैं, और क्योंकि वो इन्वेंट्री बोल रहे हैं ना, तो परचेज टू वेंडर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या करा होगा। इन्वेंट्री टू वेंडर, हालांकि बहुत अच्छा एंट्री नहीं है कभी भी, मतलब इससे बेटर क्या होना चाहिए वैसे? परचेज टू वेंडर्स। कितने रुपए से बच्चे? 1 लाख। हाँ, हाँ तो ठीक है, मतलब आपने बेटे में क्वेश्चन करा रहा था, फ्लो डिस्टर्ब करा, एक क्वेश्चन और कराते हैं। फर्स्ट एंट्री देखिएगा, परचेजेस टू वेंडर, इन्वेंट्री टू वेंडर, दोनों चीजें ठीक ही हैं बेटे, बुक में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। बस दो ऑल्टरनेटिव आपको बता रहा हूँ, इन्वेंट्री भी ठीक है, टू वेंडर भी ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट एंट्री बताइए, ये भैया वेंडर को 10 लाख कर दूंगा, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? क्वेश्चन कितना आसान था बेटे, खुद ही बता रहा है 8,000 डिवेंचर। ये क्या हो जाएगा? 8,000 इंटू 100, और बाकी क्या हो जाएगा? करीब 8,000 इंटू 25। कुछ भी नहीं था बेटे, बच्चों वाला सवाल है बेटे। अगला अगर आपने सही कर दिया तो आप जा सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन और आएगा, है ना? जो होगा, मेरे को इतना अच्छा लगता है, शायद बच्चे बैठे हो इधर, बात चल रही है, बच्चे आपको नहीं अच्छा लगता है ऐसा? ठीक है, हाँ। लिमिट करता है, हम 10:30 टाइमिंग बजे से आ जाते हैं सर। कितनी बार बोलोगी? 10:30 से 8 बजे, 10:30 से 8 सर आप बताइए। 11 बजे आते हो ना? ये वाला क्वेश्चन जल्दी कर लो।
अगला क्वेश्चन आने वाला। हाँ जी, टू अ बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओ माय गॉड, अरे ये तो कोलैटरल वाला पॉइंट आ गया बेटे। लोन कितने का लिया है? और क्या बोल रहा है ये, पार वैल्यू क्या है, 1.5 लाख रुपए। 10 हाँ, पहले मुझे ये बताओ कितने ऑल्टरनेटिव से डालूंगा। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 2। सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी रे? ठीक है, पर बैंक टू बैंक लोन 1 लाख, 1 लाख। और आप क्या लिख देंगे, नो नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार जरा इसका आंसर देखिए, इनका मतलब मेरा आंसर बोल रही है। बैंक टू बैंक लोन डला हुआ है, उसके आगे क्या लिखा है? तुम बनाएंगे ना? वैसे अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें जैसे इतने सारे पॉइंट्स थे, तो आप एक ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, बट हम स्टिल पेपर में रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग ऑल्टरनेटिव नंबर 2 उठा लेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या एंट्री होगी बच्चों? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ओके, कितने रुपए? 1.5 लाख। और सही बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. और क्लियर है? क्लियर है सब बच्चों? Good. आपको अगर क्लियर है, खुशबू जी कुछ नहीं बोल रही है, आपको जल्दी है जाने की, वो देखो पढ़ रही है वो। तो ये तो लास्ट था। बस अभी मैंने बस, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, एक बात सच्ची बताऊं, अब आगे आप बोल देना मेरे दिमाग में ना ये क्वेश्चन था, मैंने वो कर। अब अगर आप बोलोगे सर, मैं तो सोच रहा हूँ 3 दिन से इस क्वेश्चन के बारे में, मैं सही में कह रहा हूँ, मैंने ये वाला क्वेश्चन सोच रहा था। चलो ठीक है, मैं इसमें एक हेल्प कर दूं आपकी। हेल्प जो जहां पे आप अटकोगे वो बता दूं, ठीक है? आइए हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं आपको मदद करना चाह रहा हूँ। पूरी हेल्प कर दूं? हाँ ठीक है, ठीक। बस थोड़ा इस पे जहां पे आप अटकते हो वो बोल रहा हूँ। एक्स लिमिटेड इशू 10,000, मुझे बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? नॉमिनल वैल्यू कितने की है? मैं आपकी हेल्प ये कर रहा हूँ, मुझे पार वैल्यू बता दीजिए आप। सर पार वैल्यू तो है क्या? 50 लाख डिवाइड बाय 10,000 करो रे। ऐसे थोड़ा ना होगा 100 रुपए ही होगी, 10 रुपए होगी, बेटे वो तो चेक करना पड़ेगा आपको। टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है ये? 10,000 डिवेंचर्स कितने रुपए की इशू कर रहे हो बेटे? 500 के। ओके, तो पार वैल्यू कितने की हुई? अब दोबारा से पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर्स, कैन आई से विद अ पार वैल्यू ऑफ 500 एज फॉलोज। तो टोटल डिवेंचर्स कितने हैं? 10,000। और वो इशू करे जा रहे हैं टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 25 लाख। ठीक है, इशू प्राइस आपने सही बोला है, बस आखिरी स्टेप बोल दीजिए, मैं इसके बाद रोक दूंगा। कितने डिवेंचर इशू कर रहा हूँ उसको? तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। नहीं, आप मिक्स कर रहे हो आप बातों को, आप समझे नहीं। आप टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? इसको कितने इशू करोगे? तो फिर नीचे वाले को क्या करूंगा? एज फॉलोज में बाकी दो के नाम क्यों लिखे हुए हैं फिर? थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। ये लिखा हुआ है
वो कह रहे इतनी नॉमिनल वैल्यू के शेयर इशू करे 25 लाख के, टोटल कितने हैं 50 लाख, ये कितने हैं 25 लाख, तो 5,000 डिवेंचर इशू हो गए ना इसको। आप समझ रहे हो, बेटा आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। तो बेसिकली फर्स्ट वाले केस में हाउ मेनी डिबेंचर्स आर इशूड, 5,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ, आपको समझ आया कैसे निकला। अब समझो कि सबसे पहले आपको टास्क क्या था, पार वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद यहाँ पे 90% वो बोल रहा था, तो क्या आया बच्चे 450, और उसके बाद आपका ये 25 लाख है, तो उससे 5,000 निकले। यहाँ तक क्लियर है, एंट्री बनाओगे, बना दो ना। बिल्कुल, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 22,50,000, दैट्स द पार वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स इशूड नो। अरे आप नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू। 25 लाख की पार वैल्यू की डिवेंचर है, 90% है, तो 22,50 ही तो लूंगा ना, पकड़ना पड़ेगा ना आपको बात करो। फर्स्ट एंट्री डालिएगा प्लीज, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। हाँ, और बस में करें इस पॉइंट के बाद मैं करा, चलो बेटा आप लोग के चक्कर में कैलकुलेशन कराने पड़ेगा मुझे। आप अगर सही से सॉल्व कर देंगे, क्यों कराता है बच्चे आपको। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 22,50 हो गया, और उससे अगली एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट टू परसेंटेज डिविडेंड। आगे के केसेस हो जाएंगे, सारी की सारी फाइल आपकी है, सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मेरे एंड पे ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ, अगर आपको ऐसा लगे कि सर प्रैक्टिस की एक क्लास और चलानी है, चला लेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिस भी क्लियर है। अगर आपको अटकोगे तो सही है, नहीं तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन ज्यादा नहीं है, 16 सारे के सारे हो जाएंगे, 16 ना घर पे ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।